हेलो क्लास 8th। ये आपका इतिहास अध्याय 2 व्यापार से क्षेत्र तक के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है। ठीक, तो आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वर्तमान कोलकाता का प्रारंभिक नाम क्या था? तो वर्तमान कोलकाता का प्रारंभिक नाम था कालीकाता। क्या नाम था? कालीकाता। अब आपका प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, फरमान क्या था? फरमान किसे कहते हैं? फरमान क्या था? तो इसका उत्तर है, फरमान क्या था? एक शाही आदेश था। तो फरमान किसे बोला गया था? एक शाही आदेश। अगला प्रश्न है, मैसूर का बाग किसे कहा जाता था? तो आपका उत्तर ये है, टीपू सुल्तान जो थे उनको मैसूर का शेर कहा जाता था, यानी कि मैसूर का बाग कहा जाता था। तो किसको बोला जाता था? टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग और मैसूर का शेर बोला जाता था। क्लियर? अभी तक आपको ये वाले प्रश्न आ गए। अब आपका अगला प्रश्न है, कंपनी, प्रश्न नंबर 4, कंपनी ने अवध पर कब अधिकार किया? तो कंपनी ने अवध पर अधिकार कब किया था? कंपनी ने 1856 में अवध पर अधिकार किया था। तो कब किया था? 1856 में अवध पर क्या किया था? अधिकार किया था। प्रश्न नंबर 5 आता है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार का विस्तार करना। तो इनका मेन काम क्या था? व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक, क्या करना था? व्यापार का विस्तार करना। अब आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 6 है, 1600 में इंग्लैंड का शासक कौन था? तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो थी वो प्रथम शासक थी। किसकी? इंग्लैंड की। तो प्रथम शासक कौन था हमारा इंग्लैंड का? महारानी एलिजाबेथ। ओके। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो जो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था वो क्या था? औरंगजेब था। क्लियर? अब हमारा प्रश्न नंबर 8 आता है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया था। ओके, तो अलीवर्दी खान के बाद किसको बनाया गया था नवाब? सिराजुद्दौला को। प्रश्न नंबर 9 है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो किसे बनाया गया था? मीर जाफ़र को। क्लियर? इतने क्वेश्चन समझ में आए आपको? अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपकी स्क्रीन पर, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था? तो कौन सा वो गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा संसद पर महाभियोग लगाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो हमारा क्या था? जनरल था जिस पर क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। ओके, अब हमारा प्रश्न 11 है, प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने किसके खिलाफ नेतृत्व किया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपकी स्क्रीन पर, कि बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसने किया था उनको गिरफ्तार? कैप्टन हडसन ने। क्लियर? अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्लासी के युद्ध के बाद किसकी हत्या कर दी गई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। तो किसकी हत्या की गई थी? सिराजुद्दौला। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो हमारा सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा 1948 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, ये समुद्र के रास्ते भारत आए थे, ये खड़े मसाले लेने के लिए भारत आए थे, समुद्री तट के द्वारा इन्होंने समुद्र के द्वारा भारत की क्या की थी? खोज की थी। अब हमारा प्रश्न नंबर 15 आता है, प्लासी का युद्ध क्यों प्रसिद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध इसलिए प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि यह कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। प्लासी का युद्ध इसलिए फेमस था क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो बाहर की कंपनी थी, उनकी पहली बड़ी जीत थी यहाँ पर, इसलिए ये युद्ध ज़्यादा हमारा क्या था?
ये प्रसिद्ध था। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16। सिराजुद्दौला के उस कमांडर का नाम बताइए जिसने कभी प्लासी की लड़ाई नहीं लड़ी। तो सिराजुद्दौला के कमांडरों में मीर जाफिर वो था जिसने कभी भी प्लासी का युद्ध नहीं लड़ा था। ओके, अब हमारा प्रश्न नंबर 17 है, कंपनी में मीर जाफर के स्थान पर किसे स्थापित किया और क्यों। तो जब मीर जाफर ने विरोध किया तो कंपनी ने उसे पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नियुक्त कर दिया गया। तो कंपनी ने क्या करा था, मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को नियुक्त कर दिया था, लेकिन मीर जाफ़र ने क्या किया था, उनका विरोध करना स्टार्ट किया था, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाकर इन्होंने क्या करा, मीर कासिम को क्या बना दिया गया, उसको उसके स्थान पर जगह दे दी गई। क्लियर। अब हमारा प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें प्रश्न है, सर्वोच्चतम की नीति किसने शुरू की थी। तो सर्वोच्चतम की नीति जो है वो लॉर्ड हॉस्टिंग ने 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी। ओके, तो सर्वोच्चता की नीति किसने करी थी, लॉर्ड हॉस्टिंग ने करी थी 1813 से 1823 के बीच में। प्रश्न नंबर 19 है, दिल्ली अब एक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य क्यों नहीं कर सकी। जैसे जैसे भारत में अलग अलग भागों में शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे, दिल्ली अब तक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकी। तो जैसे जैसे प्रभावी जो केंद्र थे वो आने लगे, इसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली जो थी हमारी वो क्या नहीं कर पाई थी, प्रभावी कार्य नहीं कर पाई और इसलिए वो उभर नहीं पाई। ओके।